सेक्शन जो 12 है ना इनकम टैक्स का, वो क्या कहता है। तो सैलरी का जो रेट है, टैक्स रेट, वो क्या है और उसका चालान बनाने का तरीका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अवैस लड़ी। लास्ट वीडियो में हमने 5 हेड ऑफ इनकम देखे थे कि कौन कौन सी इनकम किस किस हेड में आती है। उसमें से आज हम फर्स्ट वाली जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी को जो सेक्शन डील करता है वो सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का, यानी कि 2001 का जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 12 है ना, वो इसको डील करता है। और इसको हम थोड़ा सा आज की ब्रीफली इसमें एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद इसके जो टैक्स रेट हैं उसको देखेंगे और इनकम का जो टैक्स का चालान कैसे पे करते हैं, इनकम टैक्स का, सैलरी टैक्स का, वो बनाने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको चलते हैं हम इस पे अपने पेज के ऊपर, आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा होगा सेक्शन 12 ऑफ सैलरी का। कहते जी एनी पर्सन, अच्छा इसमें मैं मोटा मोटा ही सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ। कहते जी सैलरी मीन्स एन अमाउंट रिसीव एन एम्प्लॉयर फ्रॉम एन एम्प्लॉय। कहता है एम्प्लॉयर जो भी अपनी एम्प्लॉय जो भी अपने एम्प्लॉयर से पैसे रिसीव करता है वो सैलरी की ही सूरत में आते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आता है, ए में है एनी पे वेजेस रेम्यूनरेशन प्रोवाइडेड ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे पेमेंट लीव। कहता है जी कोई भी पेमेंट जब वो इसके पास जॉब करता है, कोई भी पेमेंट पर पे की सूरत में ले, वेजेस में रेम्यूनरेशन किसी भी सूरत में लेता है ना, तो वो सारी सैलरी के हेड में ही आएंगी। दूसरा नंबर पे कहता है एनी प्रीक्विजिस वेदर अवेलेबल मूव मनी और नॉट। कहते हैं ऐसी तमाम चीज़ें जो मुफ्त में दी जाती हैं, यानी कि उसे कोई हम गिफ्ट करते हैं, कोई बोनस देते हैं, वो सारा कुछ भी इसी में ही आएगा। जी नंबर 3 पे आता है एनी अमाउंट अलाउंसेस प्रोवाइडेड एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर जो भी कॉस्ट पे करेगा, जो उसे उसके लिविंग का, उसका रेंट का, किसी भी चीज़ के मतलब वो पैसे उसको देगा ना, वो सारे इसी के अंडर आएंगे। यानी कि वो भी सब कुछ सैलरी के अंडर आएगा और सैलरी में ही वो डिडक्शन होगी और उसको सैलरी का ही हम उसमें टैक्स पे करेंगे। तो इसी तरह ये और मैं इसमें देख लेता हूँ कोई अहम चीज़ है जो इसमें पढ़ने वाली, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहता जी एन वेयर एन एम्प्लॉय एग्री टू पे द टैक्स चार्जेबल ऑन एम्प्लॉय सैलरी अमाउंट एम्प्लॉय चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी शैल बी ग्रॉस। कहता है जो आपने सैलरी के ऊपर टोटल टैक्स जो आपने लेना ना, वो ग्रोस सैलरी पे लेना, नेट सैलरी पे नहीं लेना। मिसाल के तौर पर आपकी जो टोटल सैलरी बनती है ना, वो 1 लाख रुपये बनती है। ठीक है, और उसमें से डिडक्शन करके, जब मिसाल के तौर पे कोई रेंट उसने पे कर दिया, कोई आपको मेडिकल उसने अलाउंसेस दिए, तो ये सारे आपने इसमें इन्वॉल्व करके लिखना है ना। आगे आपने कहना जी मेरी सैलरी 1 लाख ही है और मैंने सिर्फ 1 लाख ही टैक्स चार्ज करना। आपकी जो ग्रोस अमाउंट, टोटल अमाउंट बनती है ना, वो टैक्स डिडक्शन करने के बाद जो आपको नेट आती है, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। ठीक है जी, आपने हमेशा ग्रोस अपनी सैलरी ही लेनी है, जो टोटल आपकी ग्रोस सैलरी होगी उसी के ऊपर आपने टैक्स चार्ज करना है सैलरी का। ठीक है, और वही आपकी टैक्स चार्जेबल होगी सैलरी पे। आगे कहता है नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉय इन ड्राइविंग अमाउंट चार्जेबल टू द अंडर द सैलरी हेड। कहता जी कोई ऐसे आपने चार्जेस उसमें नहीं लिखने, यानी कि उसको सैलरी के हेड में नहीं लेके जाना, जो एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉई को कोई भी किसी भी सूरत में वो एक्सपेंस की सूरत में वो पे करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको इस पे भी आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे कि वो एक मिसाल के उसने इसको ट्रैवलिंग के लिए दिया, अपनी गाड़ी दी। ठीक है, जाएं जी आप, उसमें जो अब उसमें जो एक्सपेंस आएगा ना, वो इसकी सैलरी में नहीं आएगा, वो बिजनेस का एक्सपेंस होगा, ना कि इसका पर्सनल एक्सपेंस होगा। इसी तरह फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डिनेंस एनी अमाउंट एक्विजिशन शैल बी ट्रीटेड एज प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉयर कैन एम्प्लॉयड। ठीक है, ये एक छोटा सा इसमें सेक्शन है, छोटा तो नहीं काफ़ी लंबा, लेकिन इसमें आप मेन चीज़ें जो है यही है कि जो जो ये चीज़ें जो एम्प्लॉयर डायरेक्ट अपनी एम्प्लॉई को देगा ना, वो सारा सैलरी के हेड में आएगा। अब हम इसका टैक्स देख लेते हैं कि इसके टैक्स टैक्स इसके ऊपर जो 2023 के रिटर्न में जाएगा ना, वो कितना है, वो आपके सामने ही आ रहा है स्क्रीन पे। कहता है 6 लाख तक ये सैलरी एग्जाम्प्ट होगी, 6 लाख से 12 लाख तक 2.5% होगी, और यानी कि 6 लाख से जो ऊपर अमाउंट होगी उसका 2.5% होगा। इसी तरह ये पूरा टेबल आपके सामने आ रहा है, और ये मैक्सिमम 1 करोड़ 20 लाख तक जाता है, यानी कि 29,55,000 प्लस 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी सैलरी होगी ना, तो उसके ऊपर आपको 35% टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। तो अब इसका चलान कैसे बनता है, चलान के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो उधर आपको इसके लिए एक्सप्लेन करते हैं कि चलान इसका कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। इस पर हम सबसे पहले EA.FBR की वेबसाइट है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये E.FBR की वेबसाइट है। उससे भी पहले हम एक एक्सेल की अपनी शीट लेते हैं, जिसके हमने कोई मेंशन करते हैं कि हमने कितनी एक बंदे की सैलरी रखनी है और उसके ऊपर कितना टैक्स हमने चार्ज करना है। इस तरह ये एक्सेल की एक शीट आ गई है। इसके ऊपर मिसाल के तौर पे एक बंदे की हम सैलरी रख लेते हैं 1,02,500 उसकी अगर सैलरी है, तो 12 महीने की सैलरी उसकी हो जाएगी 1,02,000 ज़रब 12,
टोटल उसकी 12,30,000 सैलरी है। अब हमारे पास जो आप मैं पहले आपको चार्ट दिखा दिया था उसके ऊपर हम इसको मेंशन करेंगे कि हमारी टोटल सैलरी अब कितनी, टैक्स हमारा कितना बन रहा है। तो 12 लाख तक की हमारी 2.5% थी, और उसके उसके ऊपर था हमारा 15,000 रुपया टैक्स। यानी कि 12 लाख तक, अगर 12 लाख तक सैलरी हो तो उसके ऊपर हमारा लगेगा टैक्स, टैक्स 15,000। और इसके ऊपर ऊपर वाली अमाउंट पे यानी कि 30,000 पे हमारा जो टैक्स लगेगा ना, वो लगेगा 15%। ठीक है जी। अब इसका हम 15% ले लेते हैं। 30,000 का 15% कितना बनता है? 30,000 ज़रा 15, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं तो तकसीम करके भी ले सकते हैं। और ऊपर हमारा जो टैक्स बन रहा था ना, वो 15,000 बन रहा था। ठीक है जी। अब इसको दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। सॉरी, हमारा ये 15% नहीं, 12.5% है ये टैक्स। इसको हम 12.5% करते हैं। 12.5%, तो ये 3750 रुपये बना है। टोटल हमारा 18,750 रुपये टैक्स बनेगा एनुअली, अगर इसकी एक सैलरी 1,02,500 है तो। ठीक है। अब हम पर मंथ का इसमें जमा होता है एक एक मंथ का, तो हम इसको तकसीम करेंगे 12 पे। तो हमारा जो मंथली इसका टैक्स है ना 1562, यानी कि 1563 रुपये मंथली इसका टैक्स है। अब हमारे पास ये टैक्स निकल आया। हम किसी का अब चालान बनाना है तो सबसे पहले आपने इस तरह उसकी टोटल सैलरी लिखनी है। सैलरी कितनी है पर 12 से मंथ से उसको ज़रूर देना है, टोटल उसकी सैलरी आ जाएगी। तो फिर हमने अपना चार्ट देखना है। चार्ट में से 12 लाख पे 15,000 यानी कि उसका जो चार्ट में होगा ना 12 लाख तक 15,000 है, और ऊपर वाली अमाउंट पे 12.5% टैक्स है। तो उसका हमने ये निकाल लिया 15,3750, टोटल 18,750। इसको हमने पर मंथ पे ले किया तो 1562 यानी कि 1563 रुपीज़ पर मंथ हमारा टैक्स चार्ज होगा सैलरी के ऊपर। तो अब फिर हम अपने उसके से आ जाते हैं E.FBR की। आपको मैंने बता दिया E.FBR की वेबसाइट है जहाँ पे हम अपना टैक्स मेंशन करते हैं, जहाँ पे हम टैक्स अपना जमा करवाते हैं। तो ये हमने आपने ई पेमेंट पे जाना है, इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस पर सबसे पहले आपने अपना टैक्स पीरियड लिखना। भी हमारा 2023 चल रहा है तो 2023 टैक्स पीरियड लिखेंगे। इधर आपके पास NTN नंबर, CNSE कुछ भी है तो आपने पहले उस कंपनी का मेंशन करना है जिस कंपनी से कंपनी ने आपका काटना है टैक्स। ठीक है। ये कंपनी अपना मेंशन करेगी, तो मैं अभी कोई रफली इसमें मेंशन कर देता हूँ जो मेरे पास कोई पहले ही ऐड है। तो मैं ये NTN ऐड कर दिया है किसमें, इसमें तो ये सब रजिस्टर्ड क्वार्टर का चला। ठीक है। इसमें भी तो अब नीचे हम जाके अपना एडजस्टेबल ये 149 का तहत ये सेक्शन 149 के तहत ये टैक्स कटता है, और ये एडजस्टेबल होता है जी। हमने ये NTN लगा दिया। सर ये हमारे पास अब सब रजिस्टर्ड का एक चल रहा है, इसके ऊपर चलेंगे। तो इसके बाद आपने जो 149 के तहत ये सैलरी का टैक्स कटता है, और वो जो टैक्स होता है वो एडजस्टेबल ही होता है। तो हम ये विद हेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारे पास ये नेक्स्ट ऑप्शन देगा कि कौन से मंथ का आपने करवाना है। तो हम अभी जो मंथ हमारा मार्च का चल रहा है, तो मार्च का तो नहीं होगा क्योंकि एडवांस नहीं हम करते। अभी ये फरवरी की उसकी सैलरी जाएगी तो हम अभी फरवरी का लिखेंगे। ठीक है। फरवरी पे क्लिक करने के बाद आपने ये नीचे आ जाना है कि कौन से सेक्शन के तहत आपने इसका टैक्स करना है। तो आपको बताया कि जो सैलरी का टैक्स होता है वो 149 के तहत करता है। तो इसमें आपने उसको बताना है कि आपने जो टैक्स काटना है वो फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल मुलाजिम है, कॉर्पोरेट में, या कौन सी का भी कौन सा पर्सन है, यानी कि आपका आप किसके तहत उसका टैक्स काट रहे हैं सैलरी का। तो अभी हम कॉर्पोरेट लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं तो इसमें ये चल जाएगा। तो उसके बाद इससे इसके नीचे आ जाता है कि आपने उस पर्सन बंदे की डिटेल मेंशन करनी है कि भाई उसने कौन कौन सा टैक्स, मसलन उसका क्या है, उसका डिटेल क्या है जिसका आप टैक्स काट रहे हैं। तो अभी तो मैं ऊपर वाले दोबारा मेंशन कर देता हूँ। तो अभी हमने उसका NTN मेंशन कर दिया। अगर आपके पास CNSE नंबर है तो इस तरफ आप उसका CNSE मेंशन कर दें, तो नहीं तो आपका ये NTN पे जाएगा। तो ये उसका एक्चुअली उठा नहीं रहा क्योंकि वो ऑलरेडी से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है। तो हम इधर कोई रफली मेंशन कर देते हैं जी। ये मैंने कोई रफली NTN नंबर मेंशन किया तो वो कह रहा है कि नोट कार्ड फॉर्म। ये आपके पास जिसका भी होगा ना आप लिखेंगे तो उसका ये सारा उसमें डाटा आ जाएगा। उसका NTN नंबर आ जाएगा, इसमें नाम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, हर चीज़ आ जाएगी। तो इसके बाद जो उसका अगला जो स्टेप है ना बेसिक बताने का कि उसकी सैलरी का चालान कैसे बनाना चाहिए, तो आप पर्सनल डिटेल लिखेंगे तो आ जाएगा उसमें। उसके बाद इधर हमने जो सैलरी अपनी निकाली थी ना, उसमें सैलरी में हम देखते हैं कितनी हमारी थी। सैलरी 1,02,500 पर मंथ थी और 1563 टैक्स था। 1,02,500 हम इधर उसकी सैलरी मेंशन करते हैं।
तो 1563 रुपये हम इस तरफ मेंशन करेंगे, 1563 रुपये उसका पर मंथ का टैक्स है। तो अभी आप क्योंकि ये पर मंथ का जाता है तो हम इसका पर मंथ करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद आपने ऐड के बटन पर क्लिक करना है, तो ये हमारा इसमें ऐड कर देगा और ये नीचे मेंशन कर देगा कि हमने किसका टैक्स करना है। अगर आपको इधर लगता है तो गलती होगी तो आप इसको एडिट करके दोबारा भी कर सकते हैं। ये एडिट का बटन है, इसको आप एडिट करेंगे और ये आपका दोबारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये आपकी उसने अमाउंट भी लिख दिया कि आप इतने 1562 का चैनल बना टैक्स बना रहे हैं। तो इस पर आप अपना उस पर क्लिक करेंगे भाई कि हम ऑनलाइन जमा पहले तो आप इधर करना ऑनलाइन करना या OTCS करना यानी कि बाय हैंड करना है। तो ऑनलाइन ही हम मोस्टली अब जमा होते हैं तो हम इसको ऑनलाइन ही रखेंगे। 1562 का हमने क्लिक करना है, तो इधर हम अपनी मेल लिखेंगे, हमने जो अपनी मेल मेंशन करनी है जो उसको देनी है तो क्रिएट करेंगे तो ये चालान क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है। अगर किसी को फिर भी कोई समझ ना लगे तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन मेंशन करें तो मैं इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो इनकम टैक्स के हेड में से एक हेड है सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके ऊपर ये एक हमने छोटी सी वीडियो बनाई है जिसके ऊपर हमने देखा आज कि वीडियो के सेक्शन जो 12 है ना इनकम टैक्स का वो क्या कहता है, तो सैलरी का जो रेट है टैक्स रेट वो क्या है और उसका चालान बनाने का तरीका। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।